जानबूझ के तो अपराध नहीं करने की प्रवृत्ति है, लेकिन बहुत सारे कुछ जैसे किसी का अनजाने में दिल दुख जाए, कोई अपराध कोई हो जाए। बात नहीं, उसका जो अनजाने में किए गए पाप हैं वो भगवान को प्रणाम करते ही, भगवान की शरण में जाते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जानकर किया गया पाप भारी है, अनजाने में किए गए पाप क्षमा है। और मर जाने के बाद ना पत्नी काम आएगी ना पुत्र काम आएगा। पुत्र को कितना भी पैसा दे दो, प्रॉपर्टी बनाकर दे दो, लेकिन दुनिया कभी आपकी 1000 अच्छाइयों को ना देखकर दुनिया केवल आपकी एक गलती निकालेगी। आप परिवार के साथ कितना भी अच्छा करो, लेकिन परिवार जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक दुनिया आपको अच्छा कहेगी। स्वार्थ निकल जाने के बाद लोग आपको ही बुरा सिद्ध करने पर लग जाएंगे कि आप ही गलत हो। सब कोई अपने को सही मानता है और सामने वाले को गलत मानता है, और इसी गलतफहमी में हम जी के मर जाते हैं। मरने वालों से पूछो कि तुम इतने साल जिए हो, क्या पाए इस ज़िंदगी से? सबसे सवाल है ये। हर व्यक्ति से पूछो कि आप 50 साल जिए, 70 साल जिए, 90 साल जिए, बताओ इस ज़िंदगी से आपने क्या पाया, इस ज़िंदगी ने आपको क्या दिया? क्या उत्तर होगा? आपसे सवाल पूछूं मैं कि आपने आज तक क्या पाया, बताओ। कुछ नहीं पाया मैंने गुरुजी, लेकिन अब मैं पाने के लिए भागवत की ओर चला हूँ। अच्छे रास्ता मुझे सुनने के बाद मिला। आज तक कोई कहे कि मैंने पैसा पाया, कोई कहे मैंने बच्चे पाए। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पाते हैं, परिवार तो सबका होता है, लेकिन क्या ये परिवार मेरा साथी है? कोई परिवार किसी का साथी है? कोई किसी का रक्षक है? इसलिए जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तब द्रौपदी के सारा परिवार, सारे अपने वहीं बैठे थे, पर रक्षक बने तो वो भगवान बने जिसको द्रौपदी ने सबसे आखिरी में पुकारा। जिनको सबसे पहले पुकारा वो तमाशा देखते रहे, और जिसे सबसे आखिरी में पुकारा वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम भगवान की शरण में रहें हर परिस्थिति में। केवल ईश्वर। ना मेरा पैसा मेरे संग जाएगा, मैं कितना भी कमा लूँ, पर मैं जब मरूँगा तो मेरे शरीर में, देखो एरोप्लेन में जो थे वो लंदन जा रहे थे, अधिकांश लोग उसमें बड़े आदमी ही थे, क्योंकि लंदन कोई सामान्य व्यक्ति क्या जाएगा। लेकिन जब वो हादसे का शिकार हुए तो देखो शरीर के कपड़े भी जल गए सबके। आदमी सारी ज़िंदगी हाय हाय करके मरता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नंगे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। कुल मिलाकर हमारे संग जाएगा तो केवल हमारे द्वारा किया गया भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही धन मेरा साथी है, यही धन मेरा वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। बाकी इस धरा में सब धरा रह जाएगा। यही सत्य है। इसे आप आज मान लो, 1 महीने बाद मानना, 1 साल बाद मानना, या कभी मत मानना। सबके लिए सच्चाई तो यही है। सच्चाई आपके लिए अलग हो या आपके लिए नहीं, सबके लिए एक सी ही। समझ में आई? आ गई समझ में। क्या समझ में आया? यही आया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, ईश्वर का भजन करें और अपने सत्मार्ग पे चलें। जो जहाँ चल रहा है उसको चलने दें, हमें तो अपने जीवन को सुधारना है। पत्नी का यदि किसी पुरुष से चक्कर है तो बोल दो ठीक है, तो उसे रख। यदि तेरा सुख उसमें है तो अब तू उसमें सुखी रहे, हम अब भजन में सुखी रहेंगे भगवान। बोल दो कि तेरा है तो रख, हमें कोई दिक्कत नहीं।